गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय स्टूडेंट्स एंड दोस्तों। अभी करंट अफेयर में 26 मार्च से लेकर के 29 मार्च के बीच में कैमरून में डब्ल्यूटीओ का समिट हुआ है और ये डब्ल्यूटीओ का 14वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था। और डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ये डब्ल्यूटीओ जो है इससे पहले इसका नाम था गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और इससे पहले इसका नाम था आईटीओ, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा तो उस युद्ध के बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण विश्व में व्यापार को संचालित करने के लिए सबसे पहले 1945 में आईटीओ बनाया जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर मार्च 1947 में आईटीओ का नाम बदल करके गेट कर दिया जाएगा, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। फिर आगे चल करके 1994 में एक उरुग्वे वार्ता होगा। इस उरुग्वे वार्ता के बाद गेट का नाम बदल करके डब्ल्यूटीओ कर दिया जाएगा और यह डब्ल्यूटीओ 1 जनवरी 1995 ईस्वी में बनेगा। डब्ल्यूटीओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया 1945 से ही आईटीओ, गेट, डब्ल्यूटीओ का फाउंडर मेंबर रहा है। और डब्ल्यूटीओ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि डब्ल्यूटीओ यूएनओ का पार्ट नहीं है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भाग नहीं है, लेकिन विश्व में व्यापार को संचालित करने के लिए डब्ल्यूटीओ का कुछ रूल है, कुछ कानून है, उसी के माध्यम से वर्ल्ड में व्यापार को संचालित किया जाता है। यदि सदस्य देशों के बीच में कोई विवाद होता है तो उसको व्यापार डिस्प्यूट के माध्यम से जिनेवा में बैठ करके वार्ता किया जाता है और उस वार्ता के बाद इसका समाधान किया जाता है। डब्ल्यूटीओ में एक दोहा वार्ता है जो चौथा समिट था, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो था, मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2001 दोहा कतर में हुआ था और यह कृषि संबंधी विवाद के रूप में प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि विकसित और विकासशील देशों के बीच में यह कृषि को लेकर के हमेशा विवाद हुआ है। क्यों? क्योंकि विकासशील देशों के लिए कृषि क्या है? जीविका का एक साधन है, जबकि विकसित देशों के लिए कृषि क्या है? एक कॉमर्शियल है। कॉमर्शियल कहने का मतलब है उनको विश्व में जितनी भी कृषि का उत्पादन है उसको वर्ल्ड में सप्लाई करने के संबंध में है, उनका जीविका का साधन नहीं है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित नहीं है। तो इसी को लेकर के दोहा जो वार्ता था यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज जो मैं वार्ता कर रहा हूं वह जो आपको 14वें मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है, करंट अफेयर से संबंधित है। और ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है उस कॉन्फ्रेंस में किस किस मुद्दे को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ है और इस विवाद में भारत को है, इस विवाद को समाप्त करने के लिए, ये भारत को नेतृत्व करने के लिए आगे आने का अवसर मिला है। भारत इस सम्मेलन में विभिन्न प्रकार का अपना सुझाव दिया है, यह रखा है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूटीओ पर अभी भी, डब्ल्यूटीओ ही नहीं, वर्ल्ड के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सभी ऑर्गेनाइजेशन पर विकसित देशों पर, डेवलप्ड नेशन का पकड़ है और अपने अनुसार उसको संचालित करते हैं। अभी जो मिनिस्ट्रियल वार्ता हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुआ है, 14वां मिनिस्ट्रियल वार्ता, यह कैमरून में, यह भी अमेरिकी व्यापार नीति के कारण, यह अमेरिका के वर्चस्व के कारण, यह अमेरिका के जबरदस्ती के कारण ये योजना जो था, ये जो वार्ता था वो फेल कर दिया है। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अभी देखिएगा सिचुएशन जो है, पहले तो एक चलता था विश्व युद्ध होता था, लोगों के बीच में आपस में संघर्ष करते थे। आज तो एक पूरे वर्ल्ड में ट्रेड वार चल रहा है, व्यापार का युद्ध चल रहा है और इस व्यापार युद्ध को लेकर के डब्ल्यूटीओ विभिन्न प्रकार का उसमें कार्य कर रहा है।
लेकिन विकसित देशों के कारण जो है ना, ये कोई भी कार्यक्रम या कोई भी सम्मेलन वो सफल नहीं हो पा रहा है, खास करके अमेरिकी वर्चस्व के कारण। तो इसीलिए इसमें हम लोग देखेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व के कारण क्या है, अभी भारत को जो है खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ई कॉमर्स है, उसमें किसी प्रकार का टैरिफ नहीं लगता है। और वह टैरिफ नहीं लगने के कारण अमेरिका जैसे विकसित देशों को लगभग में काफी लाभ होता है, और भारत का लगभग में उसको देखा जाए तो $1 बिलियन का उसमें हानि है। तो इसी सभी मुद्दे को ध्यान में रख करके भारत का क्या उसमें आपको है सुझाव रहा है, भारत का क्या तर्क रहा है, और ये कौन कौन से मुद्दे को महत्वपूर्ण माना गया है। तो पहले सामान्य रूप से हम लोग देख लेते हैं WTO की कुछ विशेषताएं, उसके बाद हम लोग ये करंट अफेयर में देखेंगे ये सम्मेलन की क्या क्या विशेषताएं थे और क्या क्या मुद्दे को लेकर के चला है। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया क्या कि ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बना है। फिर इसका नाम जो है मार्च 1947 में गेट कर दिया गया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कर दिया गया। फिर यही आपको एक उरुग्वे वार्ता होगा 1994 में, और इस वार्ता के बाद गेट का नाम बदल करके WTO कर दिया जाएगा 1 जनवरी 1995 में। WTO का मतलब क्या हो गया, विश्व व्यापार संगठन। अच्छा, इसका जो आप जितने भी संगठन दे रहे हैं सभी का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसमें कुल वर्तमान समय में देशों की संख्या कितनी है, 166 है। सबसे लेटेस्ट कंट्री कौन सा है, तो तिमोर लेस्टे, जिसको ईस्ट तिमोर भी कहा जाता है। प्रत्येक 2 वर्षों के बाद आपको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है, और महानिर्देशक जो है जो बनते हैं, पहला जो महानिर्देशक बने थे रेनाटो आपको रगिएरो बने थे, जो इटली देश के थे, 1995 से लेकर के 1999 के बीच में। WTO की पहली महिला अध्यक्ष बनी है और वह नाइजीरिया देश की 2021 से है, और उनका ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है। पहला कार्यकाल इनका पूरा हो गया है, फिर 1 सितंबर 2025 से इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, जिनका नाम है डॉक्टर नागोजी ओकोंजो-इवेला। यह नाइजीरिया देश की रहने वाली है, और यह 6th है क्रम में, और पहली महिला है। 2021 से इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, यह सामान्य जानकारी है। इसके अलावा फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है कॉन्फ्रेंस कब हुआ, 1996 में सिंगापुर में हुआ है। दूसरा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 1998 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। तीसरा जो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 1999 में सिएटल अमेरिका में हुआ, और चौथा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2001 दोहा कतर में हुआ। अभी जो हम लोग देखेंगे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, वह आपको है 14वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, मैंने यहाँ लिखे भी हैं, आप देखिएगा 14वें मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। ये कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा याओंडे कैमरून की राजधानी है याओंडे, वहां आयोजित किया गया है। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यह तो आपको है 14वें मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। फिर 2 साल के बाद, ये तो 2026 में हुआ है, मार्च 2026 में, फिर 2 वर्ष के बाद 2028 में 15वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ होगा, तो आप याद रखिएगा कहाँ होगा, रियाद सऊदी अरब में होने वाला है। तो हम लोगों ने पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया, चौथा देख लिया। इसके बाद वर्तमान समय के जो है 14वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद आपको है अगला 2028 में कहाँ होगा, 15वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, तो रियाद सऊदी अरब में होगा। और यह मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है कब से कब तक चला, 14, तो आपको याद रखिएगा 26 से 29 मार्च 2026 को चला है। तो यह मुख्य रूप से है। अच्छा, ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसमें मुख्य मुद्दा क्या रहा है, तो इसमें 4 से 5 मुख्य मुद्दा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है, जो एग्जाम में यदि आपको आगे भविष्य देखिएगा, आप जब भी यूपीएससी का आप देखेंगे क्वेश्चन मेंस का या प्री का, तो WTO विशेष रूप से सिलेबस में है, और उसमें मेंस में प्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये दोहा पर तो देखिएगा मेंस में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, दोहा को जोड़ जोड़ करके क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी में।
लेकिन आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जाएंगे तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कहां हुआ है और कब होने वाला है। यह वर्तमान समय में इसका चेयरमैन कौन है, यह आपके लिए आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका मुख्यालय, कुल देशों की संख्या, ये सभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछेगा। लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम जब देंगे तो यह भी मुद्दा जो है ना, ये आपसे मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत ने अपना क्या भूमिका रखा है अभी जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है कैमरून में, तो मेंस में क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन यहाँ जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको है, अभी जो करंट अफेयर में जो मुख्य मुद्दा रहा है आपको है कैमरून में, उसी मुद्दे को हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। 4 से 5 मुद्दा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखिएगा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 14वें में मुख्य मुद्दा क्या रहा, पहला बहुपक्षीय समझौते। देखिए बहुपक्षीय समझौते का मतलब है पहला निवेश सुगमता और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक चर्चा में रहा है। देखिए भारत चाहता क्या है कि पूरा मल्टी जितने भी बहुसंख्यक देश हैं वो बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दें, एक पक्षीय व्यापार को बढ़ावा ना हो, जैसे अमेरिका का वर्चस्व ना हो या यूरोपियन यूनियन का वर्चस्व ना हो, बल्कि जो गरीब देश भी है, जो एक अल्प विकसित देश है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करे। और इसमें क्या हो, बहुपक्षीयता मतलब मल्टी लेवल पर काम किया जाए। तो इसीलिए आपको यहाँ पे पहला जो समझौता हुआ है बहुपक्षीय समझौता में निवेश को सुगमता से, इन्वेस्टमेंट को क्या किया जाए, जितना जितना लिबरल बनाया जाए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य चर्चा में रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य में अभी मैंने जस्ट बोला है, अभी आएगा पॉइंट। तो ये जो है इसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता, टैरिफ नहीं लगता है, और इससे विकसित देशों को काफी फायदा होता है, और भारत जैसे जो विकासशील देश है उसको काफी हानि का सामना करना पड़ता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो ई कॉमर्स है उसके कारण भारत को लगभग में आपको $1 बिलियन को हानि का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्पेरिटी हो गया। विकसित देशों ने जबरदस्ती चीजों को थोप दिया है और इसी चीजों को वो बनाए रखना चाहते हैं, उसमें किसी प्रकार का कटौती करना नहीं चाहते हैं। जबकि विकासशील देश क्या है, इसका डिमांड कर रहा है कि इसे आपको है हटाया जाए इस रूल को, लेकिन इस पर कोई भी अमेरिका के वर्चस्व के कारण या विकसित देशों के वर्चस्व के कारण उस पर कोई भी समझौता नहीं हो पा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा निवेश सुगमता इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य चर्चा में रहा है। ये समझौते जो हुए हैं वह एपेक्स 4 में शामिल किए जा सकते हैं। इसके लिए सभी देशों की सहमति जरूरी है। भारत इसका विरोध कर रहा है, और भारत विरोध कर रहा है कि पहला आप याद रखिएगा बहुपक्षीय समझौता होना चाहिए, तो भारत का अपना पक्ष है, भारत का पहला अपना तर्क है। दूसरा ई कॉमर्स मोरेटोरियम। मोरेटोरियम जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे आपको है कह सकते हैं एलन मस्क की कंपनी हो गई, या आप कह सकते हैं आपको है वॉलमार्ट की कंपनी हो गई, जितनी भी बड़े बड़े कंपनी है, वह कंपनी क्या है कि इसको बनाए रखना चाहते हैं ई कॉमर्स मोरेटोरियम को। इसका अर्थ है कि डिजिटल ट्रांसमिशन पर टैरिफ लगाने से रोकता है। मतलब मोरेटोरियम का अर्थ याद रखिएगा क्या है कि डिजिटल ट्रांसमिशन पर टैरिफ लगाने से रोकता है, और इसी को टैरिफ लगाने से जो रोकता है इसमें विकसित देशों का वर्चस्व है। विकसित देश अपना क्या है, इसे जबरदस्ती थोपे हुए हैं इस मामले को, और जिसके कारण विकासशील देशों को प्रतिवर्ष हानि का सामना करना पड़ रहा है। भारत को $1 बिलियन का प्रतिवर्ष हानि का सामना करना पड़ रहा है। तो ये आप याद रखिएगा, यह सिस्टम को समाप्त होना चाहिए। दूसरा क्या है, विकसित देश इसे अस्थायी बनाना चाहते हैं। मैं अभी बोल ही रहा था कि विकसित देश क्या चाहते हैं, ये बना रहे हैं, जबकि विकासशील देशों के लिए राजस्व हानि की संभावना चिंता का विषय है, लेकिन विकसित देश इस पर किसी प्रकार का वो चिंता नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वर्ल्ड में अभी ट्रेड वार चल रहा है। एक तो वर्ल्ड युद्ध हो ही रहा है, अभी ईरान इजराइल और इसके बीच में अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है। युद्ध का आज हो गया 32वां दिन हो गया है, उसमें किसी प्रकार का आपको समाप्त होने की भी संभावना नहीं दिख रहा है। इसके बाद पूरे वर्ल्ड में एनर्जी का क्राइसिस तो हो ही रहा है। अब इस एनर्जी के क्राइसिस से क्या है, आम जो खास करके जो दूसरे कंट्री के लोग हैं उसको काफी आपको है कष्ट का सामना, ये चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो यह क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सिस्टम जो है ई कॉमर्स मोरेटोरियम ये समाप्त होना चाहिए विकासशील देशों को ध्यान में रखते हुए। ये तो आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरा विशेष और भिन्न व्यवहार
स्पेशल एंड आपको डिफरेंट, आपको ट्रीटमेंट की बात किया गया। तो यह विकसित, खास करके यह विकासशील और सबसे कम विकसित देशों का विशेष अधिकार होता है। यूएसए बड़े विकासशील देशों जैसे चीन, भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया को इससे बाहर करना चाहता है। तो आपको एसडीटी जो है ये सभी देशों को समान रूप से महत्व देता है, लेकिन अमेरिका क्या है, यहाँ पर अपना विशेष रूप से वर्चस्व दिखाता है, जिसके कारण जो विकासशील देश है उसको इससे बाहर कर निकालना चाहता है। तो ये आपको तीसरा इंपॉर्टेंट है एसडीटी। चौथा क्या, अपील संस्था की बहाली। जैसे कोई भी संकट हो रहा हो, व्यापार के संबंध में विवाद आ रहा हो, तो उसके लिए कोई ना कोई एक अपील की संस्था होनी चाहिए। ट्रेड डिस्प्यूट एग्रीमेंट होना चाहिए, और यह जिनेवा में बैठ करके आपस में उसका वार्ता करना चाहिए ताकि इसका सोल्यूशन निकल सके। अभी तक तो दोहा वार्ता का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। आज भी दोहा वार्ता को लेकर के आपको विकसित और विकासशील देशों के बीच में एग्रीकल्चर को लेकर के आज भी यह तनाव बना हुआ है। लगभग में 24-25 वर्ष हो गया है दोहा वार्ता के हुए, 2001 में दोहा वार्ता हुआ, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। तो एक तो ये याद रखिएगा, अपील संस्था की बहाली बहुत ही जरूरी है। और अपील संस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें मतदान जो है, जितने भी सदस्य हैं, जैसे कोई विकसित है विकासशील देश हो, उसको मत का पावर भी मिलना चाहिए, मतदान का पावर भी उसको होना चाहिए ताकि वो मत कर सके। तो यह आप इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा डब्ल्यूटीओ के मूल सिद्धांतों की रक्षा सबसे जरूरी है। जब तक आप मूल सिद्धांत का डब्ल्यूटीओ का रक्षा नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं समस्या आएगा। तो अमेरिका क्या करता है कि अमेरिका सबसे अधिक लाभार्थी राष्ट्र जैसे MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन नियम को चुनौती दे सकता है, विकासशील देशों को इसका विरोध करना चाहिए। तो ये आपको है जो खास करके ये वनडे में जो कैमरून में सम्मेलन हुआ, यह मुख्य रूप से मुद्दा उठा था 5। अब ये जो मुख्य रूप से मुद्दा उठा है, तो भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए। भारत तो शुरू से ही, जब से भारत आजाद हुआ है, वह अपना घुटने की नीति पर कार्य किया है। तीसरे विश्व के देशों को अपने समर्थन में लेते हुए कार्य किया है, चाहे वह नेहरू की पॉलिसी हो या आगे जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, सभी ने इसी पॉलिसी पर काम किए हैं और आज भी उसी की आवश्यकता है। यदि उसी के अनुसार चलेंगे तभी हम लोग क्या है कि भारत जो है थर्ड वर्ल्ड में अपना पकड़ को मजबूत कर पाएगा। तो यह क्या है कि आप याद रखिएगा। अब इसमें भारत की भूमिका क्या है। भारत जो हमेशा व्यापार बहुपक्षवाद का समर्थन रहा है, उसे अब नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए। कहने का मतलब है कि भारत को नेतृत्व करना चाहिए। नेतृत्व किसका करना चाहिए, तो घुटने जो आपको खासकर विकासशील देश है, जो थर्ड वर्ल्ड है, जो विकासशील देश, उसका वो नेतृत्व करना चाहिए। तभी जब है अमेरिका का जो एकाधिकार है, एक वर्चस्व है, उसे समाप्त किया जा सकता है। पहला पॉइंट भारत को नेतृत्व। दूसरा लचीलापन के मतलब भारत बहुपक्षवाद व्यापार का समर्थन करता है, एक पक्षीय व्यापार का समर्थन नहीं करता है, बल्कि सभी देशों का व्यापार समान रूप से हो और सभी का विकास हो, इसको ध्यान में रख करके भारत लचीलापन को भी ध्यान में रखता है। नवाचार के लिए मैंने बोला कि एक अपील न्यायालय होना चाहिए, अपील निकाय होना चाहिए और उस निकाय में सभी को मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। तो यह मुद्दा रहा भारत के लिए, आप याद रखिएगा। ये 3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, भारत ने अपनी भूमिका दिखाया है और यह जो है 5 पॉइंट जो रहा है, यह मुख्य मुद्दा रहा है जो आपको याद रखिएगा 14 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में या वनडे कैमरून में, ये 5 जो है विषय रहा जिस पर मुख्य मुद्दा भारत ने अपना यहाँ पर भारत का नेतृत्व रहा है, लचीलापन रहा, नवाचार रहा। निष्कर्षता क्या कहा जा सकता है ये पूरे टॉपिक के संदर्भ में, तो मंत्री स्तरीय बैठक का असफल होना अमेरिका के एक तरफा और बहु जबरदस्ती वैश्विक व्यापार के कारण असफल रहा है। मैंने बोला कि अमेरिकी वर्चस्व के कारण, उसकी जबरदस्ती थोपी गई नीतियों के कारण ये जो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है यह असफल रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि व्यापार को यदि वर्ल्ड में संचालित करना है तो बहुपक्ष का समर्थन करना होगा, एक पक्षीय व्यवस्था को समाप्त करना होगा। जो याद रखेंगे, ये आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा डब्ल्यूटीओ, तो डब्ल्यूटीओ में आपसे ऑब्जेक्टिव कोई भी एग्जाम दीजिएगा
तो इसका हेडक्वार्टर पूछेगा, इसका मुख्यालय पूछेगा, कहने का है इसका चेयरमैन अभी कौन है, यह कब गठन किया गया है। तो आप इसमें याद रखिएगा, मैंने पूरा डिटेल से समझा दिए हैं। वर्तमान में जो है महिला महानिर्देशक है, उसका नाम भी मैंने बता दिया, डॉक्टर नागार्जुन ओकोंजो-इवेआला। किस देश की है, नाइजीरिया का है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 2021 से इनका 1 सितंबर 2025 को दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हो गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये करंट अफेयर में टॉपिक चल रहा था जो सबसे महत्वपूर्ण है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।